अभियान गोरखपुर क्षेत्र का सह प्रमुख की जिम्मेदारी मुझको मिली और मेरा नाम मुमताज अहमद है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सिमरियावा संत कबीर नगर। आज मैं इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसलिए बुलाया हूं कि मैं कल सोशल मीडिया में माननीय विधायक जी अंकुरा तिवारी का बयान मैंने देखा और सुना, जिससे मुझसे अपराधी बताया गया है। ये सच है कि मेरे ऊपर कुछ मुकदमे दर्ज हैं, परंतु किसी मामले में न्यायालय से दोष सिद्ध नहीं हुआ है। विधायक अंकुर तिवारी मुझे अपराधी कहा है। इस क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि विधायक स्वर्गीय रविंद्र प्रताप सिंह की हत्या करने वाले व्यक्ति, जिसको यादव समाज के लोगों ने ईंट से कूच कर मार डाला था, वह किस परिवार से ताल्लुक रखते थे। विधायक अंकुर तिवारी ने मेरे विरुद्ध कुछ अखबार की कटिंग दिखाया, तो मेरे पास भी उनके विरुद्ध कुछ अखबार की कटिंग मौजूद है, जो आप सभी के माध्यम से दिखा रहा हूं कि विधायक के ऊपर बीडीसी का अपहरण का आरोप लगा है। आप सभी देखिए। और मैं एक मुसलमान हूं। भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार वर्षों से इस बात के लिए प्रयत्न कर रहा था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो। मैंने राम मंदिर निर्माण हेतु 1,11,000 रुपए का संघ के माननीय संघ प्रचारक के माध्यम से दिनांक 23/1/2021 को समर्पित किया था। उसकी रसीद और उसकी पेपर कटिंग मेरे पास है, आप सब देख सकते हैं। और ये सारी रसीदें हैं जो मैं दिया हूं। अंकुर तिवारी कृपया बताने कि हिंदू समाज ब्राह्मण समाज से आते हैं, बताने का कष्ट करें कि मंदिर निर्माण में कितना धनराशि का सहयोग किए हैं। कृपया सार्वजनिक करने की कृपा करें। इसी से पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही कौन है और कौन मूल विचारधारा से ताल्लुकात रखता है। अंकुर तिवारी ने मुझे भाजपा से निष्कासित करने की बात कही है। आप लोगों के माध्यम से कल मैं मीडिया में देखा। हाल में ही लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा के उम्मीदवार परवीन निषाद मुझसे कह रहे थे कि अंकुर तिवारी बीजेपी विधायक रहते हुए सपा उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। निषाद जी ने यह भी कहा मुझसे कि अंकुर तिवारी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी का खुलकर विरोध किया है और बात जग जाहिर भी है। भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील करूंगा कि इसकी समीक्षा करवाकर विधायक अंकुर तिवारी को ही उनको निष्कासित करें। अब रही बात 11 तारीख की बैठक को साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर मुझे इस बात का जरा सा भी आभास होता कि विधायक अंकुर तिवारी गुंडाई के दम पर बैठक को बाधित करेंगे, तो मैं भी पूरी तैयारी के साथ जाता। तब वहां क्या क्या होता ये मैं नहीं कह सकता। ये जरूर कह सकता हूं कि विधायक का वही हाल होता जो डांडिया कार्यक्रम में हुआ था। 4 घंटे के मारे शौचालय में रहने वाले विधायक अपना हश्र भूल बैठे हैं। अगर पुलिस नहीं जाती तो रात भर विधायक शौचालय में ही बैठे रहते। सम्मानित प्रधानों और बीडीसी को आश्वस्त करना चाहता हूं, वे किसी से नहीं डरे। मेरे रहते हुए विधायक उनका बाल बांका भी नहीं कर सकता। और हाल में ही मैं एक बुजुर्ग माता को मेरे गाली दे रहे हैं और एक मिनट भाई, आप आप लोग सुनिए जरा।
पार्टी अपने वो दिक्कत कुछ पंचायत तरह से बात हुई और तो केवल बात करें नजरों से बात करें चेहरे से बात हो गई बजाओ बात तो जैसे वो हर से आवत हम कहता कि कोनो गवाही वही न करे। अच्छा गवाही नहीं करो तो दो चीज पे स्टार पे दस्तखत करिए जो फोटो पे कोनो मुकदमा लिखाई है जो हमें लोग का मुकदमा लिखाई है इसका मतलब है वो सोचता है कि जो कोनो बात हुई है तो हमारे साथ है जो बात तो ये बात ये कहा था कि मनो अच्छा बताया इधर से तुम्हारे लगे फोन हो तो हम महीना से नंबर सुझाव पे दी सारी पूरा ये मतलब है हाँ भैया ओके फोन में कोई दिक्कत हो पाए ना ये फोन जैसे कि आवत पे तुम फोन अच्छा तो बढ़िया हुआ कोनो दिक्कत ना हो और का हम ते जो कह जाए तो हम कह दिक्कत ना हो हमारा तड़का करिए तो वो है जो कहा जाए तो हम कह दे बाबू जैसे लोग दिया तो है होए तो कहने लगे जब और क्या कि हमारे लगे ही बताओ खाली हाँ अपन लगे आए बहुत यार तो कोई कहे जब दिक्कत हुई भैया आप कर लगे ना आए हाँ हां नहीं तो आपे लगे आए बहुत कहां से हमारे लगे आप कोई दिक्कत हुआ तो हमारे लगे आवा साथ से दिमाग लगाओ तो वे मनो का कहे अब ये सुन लिए और इनकी एक रिकॉर्डिंग और है। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं 3 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। आप लोग भाई सब लोग देख ही रहे हैं कौन क्या कर रहा है। मैं जब खुद ब्लॉक प्रमुख होके मैं खुद काम के लिए यहाँ जिले से लेके हाई कोर्ट तक मैं दौड़ धूप रहा हूँ कि मेरा विकास कार्य मेरे क्षेत्र का विकास हो। बाधित कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ कि ये कर रहे हैं। और ये 11 तारीख को मीटिंग में जिसको ये अपना प्रतिनिधि बता के कह रहे थे कि हम ये हमारा प्रतिनिधि है ये जाएगा, वो बहुजन समाज पार्टी का उसके पिताजी 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और ये इनका प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? आज भी वो बहुजन समाज पार्टी में है। ये रिश्ता क्या कहलाता भाई? आप लोग बताइए कि ये विधायक है, मैं इनके पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सच्चा सिपाही। मैं 10 साल से मैं भाजपा से ही राजनीति शुरू किया था और मैं कुछ अवस्था की वजह से मुझको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो थोड़ा सा मैं भटक गया था। मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का जिले का उपाध्यक्ष रह चुका हूं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझको पार्टी ने जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझको पार्टी ने देखो दिया है। मैं आप लोगों को दिखा भी चुका हूं और ये कह रहे हैं ये और जिसको ये भेजे थे प्रतिनिधि बना के, अब आप देखिए मुझको इतनी बड़ी पार्टी ने मुझको सदस्यता अभियान के तहत जो अपनी पार्टी की वो चल रही है, इतना बड़ा पद मुझको दिया है तो पार्टी का मैं हूं कि वो है। अब वो अपने प्रतिनिधि बना के उनको भेजे हैं। बताइए वो बहुजन समाज पार्टी का वो है और उसको प्रतिनिधि कैसे भाजपा के एमएलए कैसे प्रतिनिधि बना के भेज सकते हैं? और उनको इतना ज्ञान नहीं है कि किसी भी प्रतिनिधि की गणपूर्ति में मतलब उनकी कोरम में उनकी दस्तखत नहीं चलती है। और उनको मालूम हो गया था कि मेरे पास प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य मिला के 105 की संख्या है, जिसमें मैं 60 लोगों को अंदर आप लोग देखें किस तरह से गुंडई किए, गेट पे आके किस तरह से मेरे लोगों को प्रताड़ित किए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे ब्लॉक के कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो मतलब अपने कर्मचारी से हट के जो है राजनीति के उसमें आके उनके दबाव में आके ये 4 तारीख को ये ब्लॉक पे गए और ये सब टीए और सेक्रेटरी लोगों की मीटिंग लिए कि 11 तारीख की जो मेरी मीटिंग है वो किसी तरह से पूर्ण नहीं होनी चाहिए, भंग होनी चाहिए। ये सब साच है। मगर अब भाई कहीं ना कहीं अब भाई आप लोग जान ही रहे हैं किस तरह कैसा दबाव है, किस तरह नहीं है। मगर मैं कहना चाहूँगा है कि आप लोग के माध्यम से कि आप लोग देखिए जो सही है वो आप लोग कहिए और वो लिखिए। मेरे कहने का मतलब यही है। बाकी आप लोग सारी चीज देखिए। 1 हफ्ते के बाद इनका सारा ब्यौरा लेके मैं आप लोगों से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी जगह मैं मिलूंगा। और मैं आपको बता दूं मेरे ऊपर जो कह रहे हैं कि भाई ये मुकदमा है ये है वो, मेरे ऊपर 4 मुकदमे हैं। और भाई राजनीति कर रहा हूँ, मुकदमा दर्ज होता है मगर ऐसा कुछ कोई मुकदमा नहीं है, सब निकलवा लें। और ये जब मैं ज्वाइनिंग इस बार जब मेरी ज्वाइनिंग हो रही थी तो ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास ये पूरा ब्यौरा लेके गए थे कि इसके ऊपर 10 मुकदमा है। ऐसा कोई मुकदमा एक भी दिखा दे कि जो मतलब आपराधिक मुकदमा में किसी हत्या किया हूँ,
किसी की जगह कब्जा किया हूँ या किसी को अपहरण किया हूँ। इनके ऊपर तो देखिए साक्ष्य एकदम पूरा विधायक पर लगा अपहरण और कर पीटने का आरोप इन्हीं का है। आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एक ही नहीं कई इनके ऊपर ऐसे हुए हैं और इनका काला चिट्ठा तो हफ्ते भर के बाद खुलेगा। और ये विधायक से पहले इनके पिताजी स्कूल टीचर हैं। इनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से गई? 10 फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं विधायक बनने के बाद। आखिर ये जनता को लूटे नहीं, कहाँ से इतनी फॉर्च्यूनर इनको आगे चल रहे हैं एकदम रोब झाड़ के? बताएं मुझको। मैं, मेरी माँ, मेरी वाइफ और मेरे घर में 9 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। इस पंचायती चुनाव में मेरे परिवार के 9 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। अगर हम लोग काम और वो नहीं किए होते, और मैं आज भी आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी आज भी साइकिल पे फेरी का काम करते हैं। मैं किसी की चोरी चमारी बेईमानी मैं नहीं किया हूं। जो मुझको कह रहे हैं कि ये चोर है, बदमाश है, और ऐसी बिरादरी का नाम लेके जो मुझको कहते हैं, ये मतलब उनको चमार नाम लेके मुझको उपयोग किया जा रहा है कि ये वो है, इनके यहाँ जाता है, ऐसा है वैसा है। मगर सर उनका कहना है कि बैठक में केवल 60 सदस्य आए थे आपके पास, आप जबकि 200 सदस्य होते हैं। आपको मैं बता दूं सर कि वहाँ मीडिया के लोग थे, प्रशासन के लोग थे, बरजस्ती विधायक जी और विधायक जी के गुर्गों द्वारा वहाँ गुंडाई हुई। आप लोग स्वयं वीडियो चल रही है, आप लोग देखे होंगे। मेरे पास मेरे गाड़ी तोड़ के, मेरे गाड़ी को शीशा तोड़ के, मेरे गाड़ी रुकवा के, मेरे 2 गाड़ियों का 13 बीडीसी मेरे गाड़ी में से ले गए। 26 की संख्या में प्रधान थे बेचारे, वहाँ जो खड़े रह गए। इनके आने की वजह से, ये इनके कहने का मतलब है, ये फोन लगाते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं लोगों को, अधिकारी को, प्रधानों को, बीडीसीओं को, कि कहीं कोई रिकॉर्ड न कर ले। ये करते हैं और उसके बाद उनको अनाज शनाज धमकी देते हैं कि तुम्हारी जांच करवा दूंगा, तुम्हारा खाता सीज करवा दूंगा। अरे मैं कहता हूँ ये कुछ नहीं करा पाएंगे। ये सिर्फ भक्ति है इनकी। ये आज तक मुझसे नहीं लड़ पाए। मैं तिनका आदमी, जो कि मैं इनके सामने बाल बराबर नहीं हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने बदौलत हूँ, अपने संघर्षों के बदौलत हूँ। मैं संघर्ष किया हूँ, ये पूरा जिला नहीं, ये पूरा उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश जानता है। और मैं बहुत छोटे से मामूली से परिवार का हूँ। मैं आज जो भी कुछ हूँ, आज इस परिवार से मैं पहुंचा हूँ। आज अपने बदौलत, अपने परिवार, मेरा जो संघर्ष देख रहे हैं, मेरी माँ, मेरी वाइफ, गाड़ी से उतार लिया गया। प्रधानों को धमकी दिया गया कि अगर अंदर जाओगे तो ये करवा देंगे, जेल करवा देंगे, ये ऐसा करवा देंगे। सिर्फ इनकी धमकी भरी अल्फाज आप लोग खुद जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। 3 साल से डांडियम क्या हुआ आप खुद देख रहे हैं। आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे इनकी जांच कराना शुरू किया 20 तारीख से, वैसे मुझको बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं। और मेरे परिवार को, मेरे परिवार को या मेरे किसी सदस्य को अगर कुछ होता है, या मेरी हत्या होती है, या मेरे परिवार के किसी सदस्य की हत्या होती, तो उसका जिम्मेदार सदर विधायक अंकुराज तिवारी है। मेरे सहयोगी और मेरे परिवार या मुझको, मैं रात बिरात चलता हूँ। मैं शासन को भी लिख के दे दिया हूँ और मैं एसपी साहब को लिख के दिया। अगर मेरे साथ कुछ भी दुर्घटना घटती है, या मेरे लोगों के साथ कुछ भी दुर्घटना घटती है, या मेरे परिवार के लोगों के साथ, या मेरी हत्या होती है, तो इसका जिम्मेदार अंकुराज तिवारी होगा।